अमान जी, इस बात पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर योगी और मोदी जी के सहयोग से बहुत नज़दीक में ही एक मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में बहुत अनोखा मस्जिद हो गई। हाँ, ये तो दुखद की बात ही है। यह धर्म क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण होना ये तो बहुत निंदनीय बात है। जो पूर्व की सरकारें थी, तो पूर्व की सरकारों को नमाज पढ़ने से टाइम ही नहीं मिलता था। और यदि कहीं मस्जिद की बात आ जाए, मस्जिद बनवाना होता या कहीं नमाज पढ़ने अदा करने जाना होता, तो पूर्व की सरकारों को समय रहता था। अन्यथा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने का समय नहीं है। कि सर, एक बात बताइए कि 500 सालों के इंतज़ार के बाद आज रामलला 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे। हमारे देश में लोकतंत्र को स्थापित हुए या फिर देश को आज़ाद हुए भी 70 साल से ऊपर बीत गया, आज तक ये काम क्यों अधूरा रहा? देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं। और भगवान की जहाँ जब जिस पर कृपा होती, सारे लोग वो काम को नहीं कर सकते। भगवान जब जिससे काम करवाना चाहते हैं, उसको अपने कहीं ना कहीं हनुमान जी के रूप में दूत बना करके बुला ही लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप देखिए, 550 वर्षों का विवाद खत्म होकर के आज राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाना है, जो 22 जनवरी को मनाया जाएगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय उसमें शामिल होंगे। ठीक उसी इस समय के पूर्व में आप जाइए, जब पूर्व की सरकारें थी, तो पूर्व की सरकारों को नमाज पढ़ने से टाइम ही नहीं मिलता था। और यदि कहीं मस्जिद की बात आ जाती, यदि मस्जिद बनवाना होता या कहीं नमाज पढ़ने अदा करने जाना होता, तो पूर्व की सरकारों को समय रहता था। अन्यथा राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आने का समय नहीं है। देखिए दोस्तों, महात्मा जी का कहना है कि हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात का दुख है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बारे में बहुत अच्छा काम नहीं किया और न इस बात के लिए प्रयास किया। क्योंकि यदि प्रयास किया जाता तो निश्चित रूप से ये मंदिर पहले भी बन चुका होता, रामलला पहले भी विराजमान हो गए होते। लेकिन काफ़ी लंबे इंतजार के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों के बाद आज ये शुभ दिन आया है। महात्मा जी, सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि जैसे कि आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के अथक प्रयास से कार्य सुलभ हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूं, मैं कहीं नकार नहीं रहा हूं। आपने कहा कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि को लेकर के अपनी राजनीति कर रही है। तो हम तो कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो आप जाइए कृष्ण जन्मभूमि को बनवाइए, आप लाइए, आप भी उसके लिए लगिए। अरे वाह, संत जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी अयोध्या की इस धरती पर से कि यदि आपको आगे जाना है, आपको भी बीजेपी जैसा बनना है, आपको भी प्रधानमंत्री जैसा बनना है, आपको भी योगी जी बनना है, तो आप जाकर के यहाँ पर बहुत पास में मथुरा में मंदिर का निर्माण करा दीजिए। यही कहना है सर आप? जी बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हम लोगों ने सर्वे की जब मांग की, तो उच्च न्यायालय ने जब सर्वे का फैसला दिया कि नहीं, सर्वे होना चाहिए, ज्ञानवापी का जैसे सर्वे गौरी श्रृंगार मंदिर का सर्वे हुआ, ठीक उसी प्रकार से जब मथुरा का सर्वे आता है, शाही ईदगाह का सर्वे आता है, तो आप लोग उसमें विरोध क्यों करना चाहते हैं, क्यों विरोध करते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपको मुसलमानों से मुसलमानों को लेकर के ही चलना है, तो मुसलमानों के बल पे आप जाके सरकार बना लीजिए। अमान जी, इस बात पे क्या कहेंगे कि यहाँ पर योगी और मोदी जी के सहयोग से बहुत नज़दीक में ही एक मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, जो अपने आप में बहुत अनोखा मस्जिद हो गई? हाँ, ये तो दुखद की बात ही है कि अयोध्या धर्म क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण होना ये तो बहुत निंदनीय बात है। मगर फिर भी ठीक है, हमको खुदा से ही खुदाई मिली है, खुदाई की वजह से हमारी मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कोई अफसोस नहीं होना चाहिए किसी को। खुदा भी, जिसको खुदा कह रहे हैं, वही मेरे राम भी हैं। महात्मा जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि हमारा देश जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो कहीं ना कहीं यदि मंदिर और मस्जिद एक साथ हों तो कोई आपत्ति है क्या? सनातन ना कभी किसी का विरोध किया है, ना कभी किसी को विरोध करने की सीख देता है, और ना हमारे संस्कार में ही नहीं है कि हम किसी का विरोध करें। सनातन यही सिखाता है कि सबको एक भावना से, सद्भावना से देखिए और सबका साथ, सबका विकास लेकर के कार्य करिए। यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कदम कि अयोध्या में एक भव्य मस्जिद भी बना दी जाए, अपने आप में अलौकिक होगा। हाँ, जैसा भी है ठीक ही है उन लोगों की मिला के।
हम कह रहे हैं कि भाई जो 125 करोड़ सनातनियों को लाखों लाख राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा करके और मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ा गया और उसमें पूर्व की सरकारों का हाथ था, तो ठीक उसी प्रकार से जैसे भी है ठीक ही है कुल मिला करके, और मस्जिद बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मंदिर का जो निर्माण इतना विलम्ब हुआ महात्मा जी, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके पीछे सिर्फ राजनीति रही या कुछ और भी कारण था जिसकी वजह से विलम्ब हुआ? जी ज़रूर, तुष्टीकरण की राजनीति इसमें विशेष करके रही है। और आप देख रहे हैं कि जो मस्जिद की बात आपने कहा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मस्जिद तो जो बना रहे हैं तो बना ही रहे हैं, मगर ठीक है आपने मस्जिद बनाया है, मगर हमारा स्थान है पूर्व में जो भी हमारे 3 हैं, अभी अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। अभी हम काशी भी लेंगे और मथुरा को लेंगे ही लेंगे। अयोध्या तो अभी झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। महात्मा जी ने जो बात कही, इस बात में बहुत दम है, और इसलिए दम है दोस्तों कि बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद कम से कम इस तरीके की सरकार हमारे देश में इस समय चल रही है कि जिसने कि सनातन धर्मियों की वर्षों पुरानी कई पीढ़ियों के गुजर जाने की बात की इच्छा पूरी की है। हमारे रामलला के दर्शन हमको होने जा रहे हैं, हमारे देश की जनता को होने जा रहे हैं, हमारे विश्व की जनता को होने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरा विश्व इससे आह्लादित है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा खुश है। महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि संत समाज का 22 तारीख को आने वाले जो दर्शनार्थी हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके प्रति कैसा सहयोग रहेगा, क्या क्या कदम उठाए आप लोगों ने? जैसे आप देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अथक प्रयास से, माननीय प्रधानमंत्री की अथक प्रयास से धाम रेलवे स्टेशन पे 6 ट्रेनों का हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है उन्होंने। और अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक उसी प्रकार से जब पर्यटन का बढ़ावा होगा तो अयोध्या में अपने आप में बहुत विकसित होगी, और अयोध्या का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व हो गया है। जी, तो ये संत समाज ने कहीं ना कहीं तैयारी कर रखी होगी कि जो भी लोग आएंगे उनका हम किस तरीके से स्वागत करें, कोई परेशानी ना हो? जी, अयोध्या में सभी मठ मंदिरों में, सभी स्थानधारियों में, सभी साधु संतों में अत्यंत उल्लास का माहौल बना हुआ है कि हम कैसे, जैसे आपने देखा होगा राम जी का जब विवाह हुआ था, तो जब जनकपुर वो बारात लेकर के गए थे, वहाँ जनकपुर वासियों ने कैसे उल्लास से और कैसे धूमधाम से उनका स्वागत किया था, ठीक उसी प्रकार से साधु संत अयोध्या में उन लोग सभी भक्तों का स्वागत कर रहे हैं। इंतजार करते रहिए। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।